देखो, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि प्रमुख बौद्ध विद्वान बौद्ध धर्म में कौन कौन से हुए। वैसे तो हो गया लगभग, जैसे अपन ने साहित्य के अंदर बात कर ली थी वहां हो गया, ठीक है, जनरली ये चीज हो गई थी। फिर भी अपन एक रिवीजन मान लो, प्रमुख बौद्ध विद्वान जैसे अश्वघोष की बात करते हैं। कुछ तथ्य उपनाम पूछ लेते हैं तो उस हिसाब से ले लेते हैं। अश्वघोष, अश्वघोष कौन था अश्वघोष? अश्वघोष महायान शाखा को मानता था। ये कनिष्क का दरबारी था, सीधी सी बात है, कनिष्क का दरबारी था। और कनिष्क के समय जो बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ, चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था। और कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसका उपाध्यक्ष था ये। और कनिष्क को ये पाटलिपुत्र से मिला था, पाटलिपुत्र आक्रमण के समय प्राप्त हुआ था। जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तब प्राप्त हुआ, जब ये कनिष्क को मिला था, जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अश्वघोष चौथी बौद्ध संगीति में जब दो भाग हो गए तो ये महायान शाखा का था। इसने, हमने पढ़ा है, इसके जो साहित्य पढ़ लिए थे, बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों की रामायण कहते हैं, सौंदरानंद जो कि सौंदरानंद बुद्ध के जो भाई था सौतेला उसके ऊपर लिखी हुई थी। और सारिपुत्र प्रकरण जो बुद्ध के शिष्य पर लिखी हुई थी, सूत्रालंकार, ठीक है। उसके अलावा ये किताबें तो हमने देख ली थी। संस्कृत में महाकाव्य लिखने की शुरुआत इसी की मानी जाती है। महाकाव्य लिखने की शुरुआत अश्वघोष की ही मानी जाती है। अश्वघोष। और देखो, असंगर वसुबंधु याद है, दो भाई असंग व वसुबंधु, किताबें इनकी देख ली थी। असंग और वसुबंधु दोनों भाई हैं, गुप्तकालीन है, और इन्हें समुद्रगुप्त का दरबारी माना जाता है। दोनों बौद्ध विद्वानों को। और आपको पता ही है कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे, महायान ही थे। और महायान में भी कौन सी शाखा थी? जो महायान शाखा से में भी जो विज्ञानवाद वाली जो थी, योगावचार वाली, उसी से जुड़े हुए थे। मैत्रेनाथ के शिष्य थे, मैत्रेनाथ जिसने योगाचार वाली शाखा चलाई थी ना। वसुबंधु की और असंग की किताबें हमने देख ली हैं, ठीक है। वसुबंधु की जो सबसे मेन किताब है वो देख सकते हैं। जो असंग है, असंग, असंग को जो ये योगाचार जो विचार है उसका प्रथम आचार्य भी कहा जाता है। योगाचार से ही तो जुड़े हुए थे ये प्रथम आचार्य। असंग को योगाचार का प्रथम आचार्य कहा जाता है। वसुबंधु, वसुबंधु की और असंग की दोनों किताबें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन वसुबंधु की एक में रिपीट करता हूं, अभिधम घोष, अभिधम घोष, वसुबंधु की पुस्तक अभिधम घोष। ये बहुत फेमस किताब है। इसे बौद्ध धर्म का, इस किताब को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है इसको। विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश इसे कहा जाता है। असंगर वसुबंधु, ठीक है। उसके अलावा देखो तो आर्यदेव, आर्यदेव, आर्यदेव वही है जिन्होंने चतुशतक लिखी थी। नागार्जुन के शिष्य हैं, ठीक है। नागार्जुन के शिष्य, नागार्जुन की स्टोरी देख लो। नागार्जुन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी थे, कनिष्क के दरबारी।
माध्यमिका सूत्र लिखी, जो सबसे मेन किताब है इनकी पुस्तक, माध्यमिका या माध्यमिक सूत्र या माध्यमिक कारिका भी कहते हैं इसको। कौन सी शाखा के हैं? नागार्जुन भी तो महायान ही है, महायान की शाखा ही तो चलाई इन्होंने माध्यमिक। शून्यवाद का सिद्धांत दिया, शून्यवाद का सिद्धांत दिया। उपनाम नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का लूथर। नागार्जुन, नागार्जुन का शिष्य अगर अपन बात करें तो आर्यदेव, आर्यदेव जो नागार्जुन वाले संप्रदाय को ही फॉलो करता है, नागार्जुन का शिष्य, नागार्जुन का शिष्य। नागार्जुन की कोई बात और पढ़ेंगे तो कनिष्क में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो एक प्रसिद्ध हुआ बुद्ध घोष, बुद्ध घोष की अपन ने किताब भी देखी। बुद्ध घोष जाना क्यों जाता है? बौद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार हुआ है, बौद्ध ग्रंथों का, इससे बढ़िया टीकाकार कोई नहीं हुआ। बौद्ध ग्रंथों का टीकाकार, भाष्यकार, टीका लिखने वाला, इसने लिखी थी ना सुमंगल वासिनी, महान टीकाकार हुआ है ये, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों का बहुत बड़ा मेन, ये लगभग 5वीं सदी ईस्वी का है और बोध गया में इसका जन्म हुआ था। 5वीं सदी में लगभग ईस्वी का है और बोध गया जो कि बिहार में है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पर बुद्ध घोष का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये श्रीलंका भी गया था, गुरु रेयत के आदेश पर ये श्रीलंका भी गया था। गुरु रेयत के आदेश पर श्रीलंका गया बुद्ध घोष। उसके अलावा इसने जो सिंहली अष्ट कथाओं का मागधी में अनुवाद भी किया, सिंहली अष्ट कथाओं का मागधी में अनुवाद किया, अष्ट कथाओं का मागधी में अनुवाद किया। सिंहली मतलब श्रीलंका की। इसकी जो मेन किताब थी वो कौन सी थी? इसकी एक तो सुमंगल वासनी थी ना, उसके अलावा इसकी जो मेन मैंने किताब आपको बताई थी पुस्तक, वो मैंने बताई थी आपको विशुद्धि मग, विशुद्धि मग, विशुद्धि मग। ये इसकी विशुद्धि मग है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसे त्रिपिटक, त्रिपिटक विशुद्धि मग को त्रिपिटक की कुंजी भी कहा जाता है। त्रिपिटक की कुंजी इतनी शानदार है, और इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी कहते हैं, लघु विश्वकोश। वैसे विश्वकोश तो कहा जाता है अभिधम घोष को, और लघु इसे कहा जाता है लघु विश्वकोश, इसको जो विशुद्धि मग, त्रिपिटक की कुंजी भी कहा जाता है इसको, ये है। अब देखो दिंगनांग, दिंगनांग आपने देखी थी, दिंगनांग प्रमाण समुच्चय लिखा था ना दिंगनांग ने, ठीक है। कांची का था ये, कहाँ का था? कांची, एक तमिलनाडु का था, कांची तमिलनाडु।
तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कांची का पूछेंगे कि दिंगांग कहाँ का था, कांची का था ये। ठीक है, इसका मतलब साउथ में है। ये पहले इसके गुरु हीनयान थे, नागदत्त। पहले गुरु हीनयान, पहले ये हीनयान को फॉलो करता था। बाद में गुरु महायान, बाद में ये महायान को फॉलो करने लग गया था। तो दिंगनांग वैसे महायान में आएगा क्योंकि पहले हीनयान था। ठीक है, पहले इसका नागदत्त था, इसके पहले गुरु, और बाद में महायान में वसुबंधु इसका गुरु हुआ। दिंग बौद्ध धर्म में ये तर्क शास्त्र के प्रवर्तक हैं, इन्होंने तर्कों पर बात की है, तो इन्हें मध्यकालीन न्याय का जनक भी कहा जाता है। मध्यकालीन न्याय का जनक, मध्यकालीन न्याय का जनक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में तर्क शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में तर्क शास्त्र के प्रवर्तक ये है दिंगनांग। अब अपन इनकी एक किताब तुम्हें पता ही है, प्रमाण समुच्चय। उसके अलावा देखो धर्म कीर्ति, थोड़ा सा मैं स्पीड से खींच रहा हूँ इसको, तो कोई मतलब है नहीं, आप आराम से इसको देख सकते हो। कितनी बार देखो ना, धर्म कीर्ति 7वीं सदी में धर्म कीर्ति हुआ। जो धर्म कीर्ति है इसका आपने पढ़ा था, प्रमाण वार्तिकर, वही तो है ये न्याय बिंदुर धर्म कीर्ति। 2-3 बार इसके बात आ चुकी है। धर्म कीर्ति का उपनाम इसे भारत का कांट कहा जाता है। क्वेश्चन आता है भारत का कांट किसे कहा जाता है, कांट से इसकी तुलना हुई है। भारत का कांट इसे कहा किसने, स्ट्रेच वास्की ने कहा, स्ट्रेच वास्की, स्ट्रेच वास्की ने इसे भारत का कांट कहा है धर्म कीर्ति को। ठीक है, तो और तो इसमें धर्म कीर्ति में कुछ खास बात है नहीं, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। अब देखो, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड लास्ट में देखते ही हैं, महत्वपूर्ण तथ्य बौद्ध धर्म से रिलेटेड। देखो, जैसे कि चैत्य क्या होते हैं, एक शब्दावली है चैत्य। अब ये चैत्य क्या होते हैं, तो बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल। ज्यादातर ये गुफाओं में होते थे। ऐसी गुफा है, अंदर का सीन बता रहा हूँ, ये गेट है, यहाँ गुफा से गेट में प्रवेश किया, यहाँ कुछ पत्थर को उत्कीर्ण किया हुआ है सुंदर, अंदर गए, यहीं गुफा के अंदर चले गए, यहाँ पे पत्थर को काट के स्तूप बनाया हुआ है, यहाँ खंबे लगे हुए हैं उसी पहाड़ी को काट के अंदर। ठीक है, तो ये पूजा स्थल है, यहाँ वो बैठेंगे भिक्षु और पूजा करेंगे, तो ये कहलाता है चैत्य। और एक होता है विहार। चैत्य और विहार में अंतर क्या है, विहार है वो निवास स्थान है जो भिक्षु वगैरह या अन्य भिक्षुओं का या बौद्ध धर्म का भिक्षुओं का निवास स्थान हो सकता है। वो निवास स्थान जैसे चैत्य है, चैत्य में स्तूप वगैरह होते हैं, ये नहीं होंगे, तो वो विहार हो गया उनका, भिक्षुओं का रहने का, और पूजा स्थल चैत्य हो गया। और जैसे कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे बौद्ध धर्म में एक वर्ड है सुखावती। सुखावती वर्ड बौद्ध धर्म में किसके लिए काम में लिया गया है, सुखावती। एक वर्ड है अवधि। अवधि किसके लिए काम में लिया गया, सुखावती। सुख कहाँ मिलता है, स्वर्ग में, स्वर्ग। और अवधि, अवधि काटने आए हैं अपन कुछ समय, नरक, अवधि नरक में।
पवित्र दिशा कौन सी है बौद्ध धर्म की? दक्षिण दिशा। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा है। बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? बुद्ध के उपदेशों की भाषा, बुद्ध किस लैंग्वेज में उपदेश देते थे? बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी पाली। बुद्ध पाली में उपदेश देते थे। ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया। पाली में। बुद्ध की जो मानव रूप की जो प्राप्ति हुई है, बुद्ध को जो मानव रूप में पूजा जाने लगा है, बुद्ध की के मानव रूप की प्राप्ति, रूप की मूर्तियां बनने लगी, मानव रूप में प्रस्तुत होने लगा, ये कुषाण वंश में हुआ। कुषाणों ने बुद्ध की सबसे पहले मूर्तियां बनाई, तो बुद्ध को मानव बना दिया। क्योंकि आपको पता ना, कुषाणों में ही तो कनिष्क के समय तो हीनयान और महायान शाखा बनी, तो महायानों ने ही तो मूर्तियां बनाई ना, तो ऑटोमेटिक ही कनिष्क के समय हो गई। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? भारत में सर्वप्रथम मानव प्रतिमा पूजी गई। भारत में सर्वप्रथम मानव प्रतिमा पूजी गई किसकी? बुद्ध की। बुद्ध की मानव प्रतिमा, जो किसी भी मानव की अगर कोई मूर्तियां बनी है मानव की, तो वो बुद्ध की बनी है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा देखो, जैसे नालंदा है, नालंदा, विक्रमशिला, विक्रमशिला, ये दोनों ही बिहार में है। विक्रमशिला व वल्लभी, वल्लभी गुजरात में था। बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, बौद्ध शिक्षा के केंद्र। बौद्ध शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे नालंदा और विक्रमशिला और वल्लभी। नालंदा और विक्रमशिला थे, ये तो दोनों महायान शाखा को फॉलो करते थे, और वल्लभी वाला था, ये हीनयान शाखा का शिक्षा का केंद्र था। हीनयान में बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की पूजा होती है, बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती। और बुद्ध को तो हीनयान वाले देवता भी नहीं मानते हैं, उसको तो महान पुरुष मानते हैं। कुछ और तथ्य देखें अपन, तो जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष को कटाकर समुद्र में फिकवा दिया गया था। बाद की बातें हैं, ये बातें जो लगभग आपके जब गुप्त काल का पतन था, गुप्तोत्तर काल, उसकी बातें हैं। बोधि वृक्ष को कटाकर समुद्र में, जिसके किनारे बुद्ध ने बोधि वृक्ष को कटाकर समुद्र में फिकवा दिया। वो था, कौन था? शशांक। बंगाल में गौड़ वंश का राज था, गौड़ शासक शशांक, गौड़ शासक शशांक। धम्म सेनापति किन्हें कहा जाता है? धम्म सेनापति। धम्म सेनापतियों के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र और मोदगलायन। बुद्ध के जो शिष्य हैं, जो बुद्ध को राजगृह में शिष्य बने थे, मोदगलायन, सारिपुत्र और मोदगलायन, जिनकी दोनों के अपन को सांची के स्तूप में, सांची में स्तूप में इनकी हड्डियां मिली है, ये धम्म सेनापति के रूप से जाना जाता है। इनका जो सबसे पवित्र दिन होता है वो होता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ये सबसे पवित्र दिन है इनके लिए, सबसे प्रमुख दिन है बुद्ध पूर्णिमा, सबसे प्रमुख दिन। इतना प्रमुख क्यों है बुद्ध पूर्णिमा? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा ये आती है बैसाख में। इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बैसाख पूर्णिमा को ही, और इसी दिन बुद्ध का निर्वाण हुआ था। तो बुद्ध की जीवन की तीनों बड़ी घटनाएं, बुद्ध का जन्म भी
बैसाख पूर्णिमा में हुआ है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा में हुई है और बुद्ध का निर्वाण भी बैसाख पूर्णिमा में हुई है, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और बुद्ध का यह सबसे बड़ा दिन है। अंतिम शासक, अंतिम वंश भारत में कौन सा था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? अंतिम वंश जिसने भारत में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? वो है पाल। देखो, भारत के अंदर बौद्ध धर्म बाद में क्यों ऐसे, मुसलमानों के आगमन के बाद में जब मुसलमान भारत पर आक्रमण करते हैं और उसके बाद में बौद्ध धर्म लगभग विलुप्त सा हो जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि बौद्ध धर्म की विचारधारा है शांति की विचारधारा, और मुसलमानों के लड़ने के लिए शांति की विचारधारा को त्याग करना पड़ा। बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला नहीं। अंतिम पाल शासक है जिसने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, जब पाल 12वीं शताब्दी में खत्म हो गए तो उसके बाद बौद्ध धर्म किसी ने नहीं अपनाया, तो बौद्ध धर्म खत्म हो गया, यानी भारत से एक तरह से नगण्य के बराबर हो गया। अब अगर अपन बात करें कौशाम्बी, कौशाम्बी यूपी के अंदर एक जगह है कौशाम्बी। कौशाम्बी यूपी के अंदर जगह है। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की तीर्थ स्थली है। बौद्ध व जैन धर्म दोनों की तीर्थ स्थली है, दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये। रत्नगिरी विहार, रत्नगिरी विहार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अगर अपन बात करें और तो नागार्जुनी कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुनी कोंडा, वैसे ये मैं पढ़ाऊंगा आपको नागार्जुनी कोंडा स्तूप वगैरह। नागार्जुनी कोंडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये जब अपन सातवाहन पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इनके बारे में। नागार्जुनी कोंडा, यहाँ पर हमें स्तूप भी मिले हैं, बुद्ध मूर्तियां भी मिली है, बुद्ध मूर्तियां, और इनका निर्माण कराया था जो यहाँ पर एक समय इक्ष्वाकु वंश राज कर रहा था। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश का राजा राज कर रहा था। नागार्जुनी कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश, बुद्ध मूर्तियां निर्माण इक्ष्वाकु वंश, और इक्ष्वाकु वंश के राजा, वहां की इक्ष्वाकु वंश की जो रानियां थी वो बौद्ध धर्म की फॉलोवर हुआ करती थी आंध्र प्रदेश में। उन्होंने नागार्जुनी कोंडा की ये मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां, स्तूप वगैरह उन्होंने निर्माण करवाया है। बाकी डिटेल में अपन बात वहां करेंगे। सांची का स्तूप एमपी में है। सांची में वैसे बहुत सारे स्तूप मिले हैं, इनकी भी डीप बातें आगे होगी। एमपी के अंदर है सांची का स्तूप। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा, वो इंडोनेशिया में है, जावा के अंदर है, बोरोबुदुर स्तूप। अब देखो, अगर अपन बात करें तो एक जापानियों ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, क्योंकि जापान में बौद्ध धर्म चलता है, तो उन्होंने बोध गया में बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जापानियों के द्वारा बनाई गई है। बोध गया, बोध गया में
बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा है। निर्माण जापानियों द्वारा। एक देखो, बौद्ध धर्म के 8 महास्थान माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के 8 महास्थान। बौद्ध धर्म में इतना महत्व है 8 महास्थानों का, या जिन्हें कहते हैं पवित्र 8 स्थान। बौद्ध धर्म में पवित्र 8 स्थान, या जिन्हें कहा जाता है अष्ट महास्थान। 8 का मतलब अष्ट महास्थान। बौद्ध धर्म के 8 महास्थान, पवित्र 8 स्थान, अष्ट महास्थान कौन कौन से थे? तो देखो, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, तो एक ये हो गया। क्रम से ही चलते हैं। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? निर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। तो 4 तो ये उनकी जीवन की घटनाएं हैं। लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्त, सारनाथ में पहला उपदेश और कुशीनगर में मृत्यु। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा चतुर्मास कहाँ बिताए? श्रावस्ती में। ठीक है। उसके अलावा जो संकाश्य है, ये हो गया एक। बिंबिसार इनको बहुत मानता था, जो कहाँ का था? राजगृह का था। राजगृह का, जो मगध की राजधानी राजगृह का बिंबिसार बहुत मानता था, अजातशत्रु बहुत मानता था। उसके अलावा वेश्याली, वेश्याली में बुद्ध का सम्मान राजा की तरह हुआ था जब बुद्ध, क्योंकि बुद्ध के आने के बाद वहां के रोग वोग मिट गए थे, और वेश्याली में ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। तो ये 8 स्थान पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब मैंने थोड़ा सा स्पीड से खींच दिया है लिखा हुआ, क्योंकि वन लाइनर बातें हैं। अब समझ लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रमुख बौद्ध विद्वान। प्रमुख बौद्ध विद्वानों में अश्वघोष, इसके बारे में हमें बाद में भी पढ़ना पड़ेगा। कनिष्क के समय कनिष्क का दरबारी है। चौथी बौद्ध संगीति में ये उपाध्यक्ष बना था। अध्यक्ष तो वसुमित्र था और उपाध्यक्ष ये था। ये कनिष्क को पाटलिपुत्र आक्रमण के समय मिला था। महायान शाखा का है। संस्कृत में महाकाव्य लिखने की शुरुआत इसी ने की। 4 महाकाव्य आपके सामने हैं। बुद्ध चरित्र, सौद्रानंद, सारिपुत्र प्रकरण, और चौथा सूत्रालंकार। असंग और वसुबंधु 2 भाई हैं जो समुद्रगुप्त के दरबारी हैं। गुप्त काल में महायान शाखा के फॉलोवर हैं, मैत्रेयनाथ के शिष्य हैं। असंग ने योगाचार का, उसे प्रथम आचार्य कहा जाता है। वसुबंधु की पुस्तक है अभिधम कोश, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन भी कनिष्क का दरबारी था। पुस्तक है माध्यमिका सूत्र या माध्यमिक कारिका। महायान शाखा का शून्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसे सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये वास्तव में प्रतिष्ठित समुत्पाद उत्पाद से रिलेटेड है। उपनाम भारत का आइंस्टाइन, प्राचीन भारत का लूथर। आर्यदेव जो नागार्जुन का शिष्य था। बुद्ध घोष बौद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार, 5वीं सदी में बोध गया बिहार में जन्म हुआ। गुरु रेयत के आदेश पर श्रीलंका गया। सिहली अष्ट कथाओं का मागधी में अनुवाद किया। इसकी मेन पुस्तक है विशुद्धि मग, जिसे त्रिपिटक की कुंजी या लघु विश्वकोश कहा जाता है। दिंगनांग, ध्यान रखना, कांची का है। पहले गुरु हीनयान का नागदत्त, बाद में गुरु महायान वसुबंधु। मध्यकालीन न्याय का जनक, बौद्ध धर्म तर्कशास्त्र का प्रवर्तक। अच्छा क्वेश्चन है। धर्म कीर्ति 7वीं सदी में, जो न्याय बिंदु लिखने वाला है।
जो न्याय बिंदु या जो प्रमाण वार्तिक उपनाम भारत का कांड, धर्मकीर्ति को भारत का कांड किसने कहा है? स्टेज वास्की ने। चलो अब देखो चैत्य क्या होते हैं। बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होते हैं वहां पर बैठकर भिक्षु पूजा करते हैं। गुफा के अंदर ज्यादातर होते थे। अंदर एक स्तूप बना हुआ था, खंबे थे, स्तूप के परिक्रमा निकाल लेते थे चैत्य। और निवास स्थान को कहते हैं विहार। एक शब्दावली है सुखावती, सुख कहाँ मिलता है? स्वर्ग में, स्वर्ग को कहते हैं ये लोग। अवधि, बौद्ध धर्म में अवधि का मतलब है नरक। पवित्र दिशा, बौद्धों की पवित्र दिशा बौद्ध धर्म की कौन सी है? दक्षिण दिशा। बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? पाली, इसीलिए तो त्रिपिटक पाली में है। बुद्ध के मानव रूप प्रस्तुति, मानव रूप का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है पहली बार, प्रथम जो प्रारूप सामने आया है वो कुषाण काल में आया है। भारत में सर्वप्रथम अगर कोई मानव प्रतिमा पूजी गई है मानव के, तो वो बुद्ध की है। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला तो महायान है, वल्लभी हीनयान शिक्षा का केंद्र था। बोधि वृक्ष को काटकर समुद्र में किसने फिकवाया था? गौड़ शासक शशांक ने। बोधि वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने तपस्या प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, उसको धम्म सेनापति किन्हें कहा जाता है? सारिपुत्र और मोदगलायन को। बुद्ध पूर्णिमा सबसे प्रमुख दिन है इनका, बैसाख पूर्णिमा को कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण ये बैसाख पूर्णिमा को हुए थे, इसलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अंतिम वंश जिसने भारत में बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया, अंतिम कौन सा वंश था जिसने भारत में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? पाल। तो बौद्ध धर्म के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है कि इसको बाद में राजाओं का संरक्षण नहीं मिला। कौशाम्बी यूपी में बौद्ध और जैन धर्म दोनों की तीर्थस्थली है। रत्नागिरी विहार, नागार्जुनिकोंडा आंध्र प्रदेश, बुद्ध मूर्तियां, निर्वाण इक्ष्वाकु वंश की रानियों ने करवाए। ये तो डिटेल से आगे स्टडी होगी। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप। बोध गया, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा है जिसका निर्माण जापानियों ने किया है। बौद्ध धर्म के 8 महास्थान हैं, पवित्र 8 स्थान। अष्ट महास्थान लुम्बिनी जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ, श्रावस्ती बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, राजगृह बुद्ध का पहली बार जो संघ बना था उसका सबसे पहले जो आश्रम विहार बना था वेलुवन विहार, वो राजगृह के राजा बिंबिसार ने ही राजगृह में दान में दिया। वेश्याली और संकाशय, ये 8 स्थान है बुद्ध से रिलेटेड।